पिछले दरबार विच कबीर साहब जी सानू उस परम शक्ति कोलों की मंगना है ते किस ढंग नाल मंगना है ते क्यों मंगना है, ये सारा विस्तार दे नाल साझा कर रहे सन। मोरो जन्म मरण दुख आत है धीर, सुख सागर गुण रहो कबीर। ये क्यों अवस्था पहुंची? तो इशारा कर रहे सब, तू अथा मोहे था नाहे, प्रभ दीना नाथ दुख कहो काहे। मोरो जन्म मरण दुख आथ धीर, सुख सागर गुण राओ कबीर। उस परम शक्ति नूं किसी भी तरीके दे नाल अपने समझ दे विच लियांदा नहीं जा सकता। तू अथाह, था पाउणा किसी दा मतलब किसी दा अंत लभ लैना, अथा जिसका अंत ना लभ्या जाए। भक्ति मार्ग ते चली हुई जीव स्त्री चलदी चलदी इस अवस्था ते पहुंच जाती है जिस थे उसदे अंदरों ये आवाज उठती है, तू अथाह मोहे थाह नाहे। और ये आवाज उदों उठती है जदों जो कुछ सिखिया सिखाया, सुनिया सुनाया, समझिया समझाया, सारे दा सारा एक पासे रह जाए। जिन्ना चिर रस्ते दे विच अपनी बुद्धि चौकीदार बन के बैठी हुई है, उन्ना चिर वो भटकती रहेगी और उसका था पाउण की कोशिश करेगी। जदों बुद्धि थक के एक पासे बैठ जाती है तो फिर अंदरों ये आवाज उठ रही है, तू अथा मोहे था नाहे। जदों ये गल समझ आ जाती है, हिरदे च बैठ जाती है, तो फिर दूसरी बेबसी जिहड़ी है, दूसरी मजबूरी जिहड़ी है इंसान की, वो सामने प्रगट हो जाती है। केड़ी? प्रभ दीना नाथ दुख कहो काहे। जेड़ी भी गल किसी इंसान दे वस विच होवे ते उसने कोई मजबूरी खड़ी कर दी होवे, उसनूं तां जाके ये गल कही जा सकती है, पर जदों सारा कुछ ही तेरे कोलों आया है तो तेरी शिकायत तो किसी को कीती ही नहीं जा सकती। फिर तेरे अगे तो अरजोई की जा सकती है, बिनती की जा सकती है, तरला पाया जा सकता है, तेरे कोल रोना रोया जा सकता है। तो वो फिर रोना की है? मोरो जन्म मरण दुख आथ धीर। आथ तो भावर्थ माया, इल्यूशनरी वर्ल्ड। ये ते सारा जमना मरना इस माया दे रस्ते दे विच, इस माया दे चुंगल दे विच, इस माया दियां बाहां दे विच फस गया।
पर यह भी पता है कि जेकर इस दियां बाहां विच जीव इस्त्री फसी है और तेरे हुक्म करके फसी है, तो इन्हां बाहां विचों निकलण दा तरीका भी, इस जकड़न विचों निकलण दा तरीका भी तू बनाया। गुरबाणी ने तो इस दे लई साफ ही कह दिता, तब गुण कत सतगुरा जाओ कर्म न नासै, सिंह शरण कत जाइए जो जुम्बक ग्रास है। हे प्रभु, जेकर तू माया दे विच फसण दा तरीका ही बनाया होंदा, जिस दे बारे क्या सी, फासण की बिद सब को जाने, छूटन की कत कोई, पर तू उस दे विचों जे निकलण दा तरीका ना बनाउंदा तो फिर तैनूं परमात्मा कौन कहंदा? तब गुण कत सतगुरा, फिर तो तेरी कोई खूबी ना हुंदी। जे तू फसण दा तरीका ही बनाओ ते निकलण दा तरीका ना बनाओ। जे तू कला ताला ही तैयार कर दो पर उसकी चाबी बनाओ दो ही ना, उस चाबी का की, उस ताले का की फायदा जिहदी चाबी ही है नहीं। हाँ, तू ताला बनाया है और उसकी चाबी भी बनाई है, तू माया विच फसण का तरीका बनाया है, तू माया विचों निकलण का तरीका भी बनाया है। ये इंसान का अहंकार है, वह कहता है तू फसा मैनू, मैं निकल के विखाऊं तेनू, मैनू निकलने दे रस्ते आंदे ने, मैनू कोई नहीं फसा सकता। वो परमात्मा के सामने झंडा गड़ के खड़ा हो जाता है। पर यह बेनती नहीं करता, जे फसाया ही तो हुण चाबी दे जिहदे नाल मैं वो ताला खोल के बाहर निकलावां। तो पिछले दरबार विच कबीर जी ने सानू वो चाबी वाल इशारा किया सी, क्या मोरो जन्म मरण दुख आथ थीर, इस माया विच फसना, जमना ते मरना, इहदे विचों निकलण दा तरीका जिहड़ा है वो किहड़ा है? सुख सागर गुणराव कबीर, उस परमात्मा नाल रवना सिख, उसकी याद दे विच गवाचना सिख, माया विच ना गवाचिया रह। जे गवाचना ही तो उसकी याद विच गवाच। गुण राओ कबीर, जे गवाचना ही तो उसके गुण करदा करदा गवाच जा उन्हां गुणां दे विच। जे गवाचना ही तो उसदियां सिफतां करदा करदा उन्हां सिफतां विच गवाच जा। यही है उसदे बनाए हुए माया दे जाल विचों बाहर निकलना। होर कोई तरीका है नहीं। जिन्नियां भी तू आप चाबियां तैयार करेगा उन्होंने वो ताला खोलना नहीं हो। यकीन कर, भरोसा कर, तेरा मुर्शिद तेनू गलत रास्ते ते नहीं ले जा रहा, तेनू भटका नहीं रहा। तेरे प्रचारक तो तेनू भटका सकते हैं, तेरा मुर्शिद नहीं भटकांदा, तेरा गुरु नहीं भटकांदा। और वो तेनू यकीन दिलांदा है तेरी अपनी बनाई हुई चाबी तेरे काम नहीं आनी। वो ताला किस तरह का है? क्यों किसी ते चाबी नहीं लगती? अगले शब्द विच गुरबाणी उस ताले का खुलासा करती है और सानू दसदी पई है कि तेरी चाबी काम क्यों नहीं आनी। इसे करके ये शब्द
पंचम पिता ने इत्थे रखिया, इत्थे जोड़िया, क्योंकि ऊपर गल हो चुकी है, मोरो जन्म मरण दुख आथत पी। ये माया की है, उसका खुलासा किया। नायक एक बनजारे पांच। एक होर थां ते भी यही इशारा किया सी, अवर पंच हम एक जना, क्यों राखो घर बार मना। एक होर थां ते क्या, सरवर पंछी हेकड़ो फाही वाल 50। क्या तस्वीर खिंची है। एक पंछी नूं पकड़न दे लई कि एक बनजारा काफी नहीं, कई एक जाल काफी नहीं, एक जाल ते हजारां ही पंछियां नूं पकड़ लैंदा। तां गुरबाणी ने क्या भोलिया, तू किथे भजा फिरना है, तैनू फाउण दे लई 50 फाहीवाल बैठे हुए ने। ये तन लहरी गढ़ थिया सच्चे तेरी आस। इनू किस तरह बचाया जा सकता है, तेरी चाबी काम किस तरह करेगी। तेनू ते फसान वाले कौन ने, नायक एक बनजारे 5। तू तो एक है, जीव एक है, शाह एक है, ते ओहदे नाल धंधा करने वाले बनजारे व्यापारी, ओहदे नाल सौदेबाजियां करने वाले किन्ने बैठे हुए ने। किन्नियां कोलों अपना बचाएगा, कोई ना कोई चलाक पै जाना। इसी करके दास ਉਹ शेख शादी दी कविता ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ है। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ कि मैं अंदर वड़ के ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, क्रोध सी ਤੇ मैं क्या मेरे घर अल्लाह आने वाला है, थोड़ी जी जगह खाली कर दे। ते क्रोध ने ऐसियां दलीलां दित्तियां कि मेरे को कोई जवाब ही नहीं सुझिया। मैं क्या मैं लोभ ना गल करके वेख लेना, तू बैठा रह। ते लोभ ने ऐसियां दलीलां दित्तियां, मेरे को कोई जवाब ही नहीं आया, कोई गल ही नहीं बनी। ते मैं लोभ नूं क्या बाबा चुप करना, मेरी जान खा, मैं मोह ना गल कर लेना, तू भी बैठा रह। तो शेख सादी कहता है, मैं उन्होंने मनाउंदा मनाउंदा मेरी उम्र खत्म हो गई है, तो मैं तुर चलिया। उत्थे दे उत्थे बैठे ने, ते अल्लाह कहता मैं तो आऊँगा जदों कोई बिठाने लई जगह बना लेगा। वो कहता मैं 50 कोलों किसी कोलों भी एक दलील नहीं दे सकिया कि तू मेरा घर खाली क्यों कर। भगत कबीर जी अज सारे सामने माया दी शक्ति किन्नी है और इहदे विचों अपनियां अकल दियां चाबियां बना के निकलना किन्ना औखा है, ओदी तस्वीर साडे सामने खिंच रहे हैं। नायक एक बनजारे 5, बर्द 25 संग काच। बर्द, बर्द मीन तो बैल, बॉल, जानवर जड़ा भार खिंचदा। बर्द 25। शांख शास्त्र ने 5 कर्म इंद्रियां ते 5 ज्ञान इंद्रियां दी जेड़ियां छोटियां छोटियां झाकियां ने, छोटे छोटे उन्हां दे जेड़े रूप ने, उन्हां नूं गिण के ते 5 तक लै गए कि कल्ले मोह नूं ही ना वेख लिया, मोह दियां जेड़ियां छोटियां छोटियां रूप ने ना, ये भी वेख लियो।
कला धी पुत्र के रूप में ही नहीं आता। मोह कला पति पत्नी के रूप में ही नहीं आता। मोह लोभ का रूप बदल के भी आता है। हुंदा लोभ है, रूप बदल लेंदा है, मोह बन जाता है। किस तरह? सामने दौलत आई है तो लोभ, दौलत का तो लोभ है, पर दौलत के नाल प्यार हो गया, अटैचमेंट हो गई। देखो क्या रंग बनया। लोभ ने अपनी शक्ल ही बदल ली, वो मोह बन गया। हुण पैसा हाथ आ गया, भाई पैसा कमाया काहदे लई सी, बनाया काहदे लई सी? किसी सुख लई बनाया सी ना। जे बाहर कमाई करन गए हो तो किसी सुख लई गए हो। तो हुण ओहदा सुख लैण दी थां ते ओनू खर्चण दी थां ते होर लैण लई चला गया। बाहर कहंदा ये हाथों ना एक आ गया, हुणे हथों बाहर ना जावे। जिहड़ा ये जेब च रुपया है ये ना खर्चा होर लै आवा। क्यों? ये जिहड़ा इहदे नाल मोह है, इहनू अंदर पिया रहण दे। कर दे कि नहीं? असां कहावतां पढ़ातियां पंजाब विच, बड़ी पुरानी कहावत सी, बजुर्ग कहंदे हुंदे सी, रुपया भनाया ते गया, मुंडा विआहया ते गया। इस करके रुपये नूं भनाउणा नहीं, उहनूं जेब च रख। जिहड़ा खर्चा करना वो होर लै। साडे मन नूं तसल्ली होगी भी बजुर्ग ठीक ते कह रहे हैं। जे टुट गया तो इन्हें हुण खर्चे ही जाना है। वो तो भोड़िया कमाया काहदे लई सी? जे खर्चण लई नहीं सी कमाया तो काहदे लई कमाया सी? शाख शास्त्र ने इस तरह दी मिसालां दे के ते कहता तेनू खिच्चण वाले किन्ने ने, बर्द किन्ने ने? कहंदे वो 5 ही बन जाने, 5 नहीं रहने, और तेनू पता नहीं लगना। तू अपनी अकल दी दलील पिछे फस जाना भी सियाणे ने समझाया है जेड़ा रुपया कमाया ही उन्होंने जेब च रख। वो लोभ ने मैनू मोह बन के, लोभ तो है ही है, हुण मोह दे नाल उन्हें भाईवाली पा ली है। हुण वो 2 इकट्ठे हो गए ने और मैनू चंगे लगते, दोवें चंगे लगते हैं। लोभ कह रहा होर लाया, मोह कह रहा जो लिया उन्होंने खर्चना। बर्द 25 सिख संग काच। काच का मतलब होता कच्चियां गोलियां खेडन वाले। भगत कबीर जी कहते हैं इन्हां दी होंद कोई नहीं, ये कच्ची गोल की तरह है। जदों एक गोली दूजी गोली नाल टकराई इन्हें टुट जाना, पर तेनू इहदा टुटना तो नजर नहीं आता। ये कच्ची गोली चमकती पई है, वही नजर आउंदी है, जेब च पाई जाना। 9 बहैया 10 गौन आ है। नाउ 9 बहियां बामा, गौन पंडा। ये 9 कौन ने जी? ये केड़िया बाहां ने? रिश्तेदार। फिर सोचो, इंसान की शक्ति बाहर नूं जांदी है 9 दरवाजियां थानी, बड़ी दूर तक जाती है। कान आवाज कितनी दूरों सुनता है, कितना होशियार है कान। दरवाजा बंद होवे, नजर कुछ आउंदा ना होवे, अपना जाना पहचाना तुरिया आ रहे तो ओदे पैरां दी आहट सुन के घर वाले कहते काका दरवाजा खोल, तेरा प्यो आ गया, आ तेरा चाचा मिलने आए। मां तू वेखिया तो है नहीं,
पुत्र ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਨੇ आहट सुन ली और आहट पहचान ली। यह है लंबी बांह किस दी? ये 9 दरवाजियां दी। और ये करदियां की पईयां ने? 9 बहियां 10 गौन आहे। कहते इन्हां 9 दरवाजियां ने 10 तरह ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ पैदा कर ਦਿੱਤੀਆਂ, 10 तरह ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ पैदा कर ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਾਰ पैदा कर ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਬੈਲ ਬਿਸਾਹੇ ਪਵਨ ਪੂੰਜੀ ਪਰ ਗਾਸਿਓ। ऐसा नायक खसम हमारा सर्व संसार कियो संसारा। तो कीता की है? कहते तृष्णा गोन धरी थारे ऊपर इन बिद सान बसायो। तृष्णा दिया पंडा गोन पंडा बन के परमात्मा ने गृहस्थी दा एक गड्ढा बनाया, उसके अगे 2 बैल बनाए। केड़े? पॉजिटिव ते नेगेटिव, पाप पुण्य दोए बैल बिसाए। साहां दी पूंजी दे दी, जा इंसान सौदा कर। ते उस गड्ढे उत्ते भार कादा रखदा? कहंदे तृष्णा। इच्छावां दियां गंढां बन के रख दित्तियां। वो इच्छावां पैदा कित्थों हुंदियां पईयां ने? कहंदे इन्हां 9 दरवाजियां तो। बड़ियां लंबियां बाहां वाले दरवाजे ने, बड़ी दूर तक जांदे ने, बड़ियां लंबियां बाहां। ते की होया? 9 बहियां 10 गौन आहे। ये हुण 10 कौन ने? वो 5 कर्म इंद्रियां, वो 5 ज्ञान इंद्रियां। उन्हां दे विचों आशावां दी पंड बंदी जा रही है, एक एक आशा दी। उस शब्द कबीर जी ने यह झाकी खिच्ची सी कि बैल दे 2 लै आया, पाप दा भी ते पुण्य दा भी। जीवन गुजारन लग पिया। थोड़े जे साह जिहड़े ने चंगे काम चला दे, थोड़े जे साह जिहड़े ने माड़े काम चला दिते। पर कहंदे हुण एक मजाक होया, जिस वेले वापस चलिया ना तो कहंदे ने घाटी चढ़त बैल एक थाका। कहत कबीर सुनो रे संतो, अब ऐसी बन आई घाटी चढ़त बैल एक थाका। कहते जो नैगेटिव का बैल से कहने लगा भी ऐस पहाड़ी ते मैं तेरे नाल नहीं चढ़ सकता। तो हुण गड्डी खिंची नहीं जाती, बैल एक रह गया। तो गुरु ने आवाज दी, वो कहते भोलिया जे बैल एको रह गया तो भार घट कर लै। चलो गोन छिटकाई, हाँ पंडा ला के सुट्टियां शुरू कर। आ जिहड़ियां इच्छावां दियां पंडा इस दे उत्ते रखियां ही इस गड्डी दे उत्ते, इन्हां नूं ला के शुरू कर सुट, ताकि ये जिहड़ा कल्ला बैल है, जिहड़ा तेरा अच्छाइयां दा बैल है, जिहड़ा पुण्य दा बैल सी, वो इन्हां नूं खिच के अगे लै जावे। क्या अलंकार ने, क्या भाषा दे नाल, अखरां दे नाल क्या खूबसूरत तस्वीरां खिंचियां जा रही हैं। 9 बहियां 10 गौन आहे, कसन बेहतर लागीता है। बेहतर या 72, 72 72।
ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੇ ਨਰਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ 72 ਗਿਣਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਕਸਣ, ਖਿੱਚਣਾ, ਕਸਣਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ? ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਵੱਲ? ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਸੇ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਮੜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੀਭਾ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਬਣਿਆ, ਸਵਾਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਭੋਜਨ ਜੇ ਸਰੀਰ ਚ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੈੱਲ ਗਿਰ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਏ। ਭੋਜਨ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਭੋਜਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਪਰ ਉਹ ਨਾੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤ ਲਿਆ, 4 ਘੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਲਿਆ ਖਾਣਾ ਹੋਰ ਪਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਪਾਸੇ? 9 ਬਹੀਆਂ 10 ਗੋਣ ਆਹੇ, ਕਸਨ 72 ਲਾਗੀ ਤਾਹੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤਨੀ डिटेल ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਰੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਆਥੇ ਧੀਰ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿਹੜੀ? ਆਓ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੋ ਔਰ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। मोहे ऐसे बन जस्यो नाही निकाज, जय घटे मूल नित बढ़े ब्याज रहाओ। रहाओ दी तुक विच फैसला देता कह भगत कहता विकास मैं वेख लिया तंदा, मैं माया का रूप वेख लिया। पर यह भगत कह सकता है, संसारी नहीं कहेगा, सिर्फ करतारी कहेगा। परवारी नहीं कहेगा, संसारी नहीं कहेगा, सिर्फ करतारी कहेगा। करतारी की कहता है? कहता मैं धंधा वेख लिया। मोहे ऐसे बनज स्यो नाही निकाज। मैनू हुण ये धंधा नहीं चाहिए, असां इत्थे फस जाना। अपने बेहो जी कबीर जी कहते दुनिया छड़ दो। उन्हें क्या दिया मैं ये धंधा करना ही नहीं। फस जाना। असी ऐसिया दलील पैदा करते हैं। मैनू अजे तक याद है, दीवान लगा होया, दीवान की समाप्ति तो बाद जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई। माइक्रोफोन पकड़ के दोवें जिन्नियां पार्टियां सन एक दूजे दे नाल बहसां कर लगे। हौली हौली रौला पै गया, झगड़े होण लगे, बोल कबोल होण लगे। दास स्टेज ते अजे बैठा ही होया सी।
माइक्रोफोन खुला सी। दास ने बेनती की थी, जरा थोड़ा जिहा ते सोच लो, ये दरबार च बैठे हुए हो, प्रकाश होया होया है। ते उस संसदा का प्रधान उठ के मैनू मुखातब हो गया, कहता सरदार जी जे प्यो की गोदी विच बह के बच्चियां ने अपने फैसले नहीं करने तो कित्थे करनगे। गुरु पिता है ते जे भरा दो लड़ते पे ने गुरु पिता की गोदी च बैठे लड़ते पे, तुहानू की इतराज है? चुप करो, लड़न दो इन्हां नूं। दास चुप हो गया। ऐसी दलील का की जवाब दोगे जी? वो भोलिया तू ये सोचिया नहीं कि अगर शरीरक प्यो दे कोल भी पुत्र बह के लड़ते होण ते ओ जेड़ा ओदी निगाह च गलत है ओनू वो टोक देगा, वो फैसला दे देगा तू गलत कह रहे हैं, चुप हो जा। और उस पुत्र नूं प्यो की गल मननी पेगी। ते इस प्यो दे ते तुसां कपड़ा पाता, इनू ते तुसीं बोलण ही नहीं दिंदे, इहदी दी गल कोई सुनदे ही नहीं। पर ये बैठे लड़ाई जरूर करनी है, दलील लब ली है। ऐसे जीव कौन हैं? ये संसारी हैं। इन्हों करतार नाल कोई मतलब नहीं। जिहड़ा करतारी है वो कहता है मोहे ऐसे बनज स्यो नाही नकाज, मैं ये धंधा नहीं करता, मैं इस तरह का पुत्र बन लई तैयार नहीं, मैं इस तरह की धी बन लई तैयार नहीं, क्योंकि ये सारे का सारा काम जिहड़ा है उसे माया दे विच मैनू दोबारा पिछां नूं खिंच रहा है, अगे तो जान ही नहीं दे रहा है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं इथों भज रहा, वो कहते मैं सिर्फ धंधा ये नहीं कर रहा। ध्यान दिओ, उन्हें अखर वणज वरत्या है। उन्हें कहा मैं इस संसार दे विच रह के बिजनेस ते करांगा, पर केड़ा बिजनेस करांगा? सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निबड़े खेत तुम्हारी। मैं ए व्यापार करांगा जेड़ा व्यापार मैनू उथे काम आवे। ते ए व्यापार की कर रहा है? ऐस व्यापार दे विच ए हो रहा है जह घटे मूल, जिहड़ी प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है वो तो घटती जा रही है। साडी प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट केड़ी है? साहां दी पूंजी। उहदे जिहड़ा बाहर चला गया बाहर चला गया, उन्हें तो वापस आना नहीं। पूंजी ते घट गई, जीवन ते घट गया, अग्गा नेड़े आ गया है ना, पिछा रह गया दूर। अग्गा दे नेड़े आ ही जाता है। तो उल्टा कम की हो रहा है? जय घटे मूल नित बड़े ब्याज। ब्याज की हुंदा है? इंटरस्ट जिन्होंने कहने की हुंदा है? जिहड़ा प्रिंसिपल लिया है ओहदा मुल देना पैंदा है, उन्होंने कहते ने ब्याज। ये जिहड़े साह लए ने, जिहड़े उन्हें दिते ने, इन्हां दी कोई कीमत चुकाउणी पैनी है कि नहीं? इन्हां दा कोई हिसाब देना पैना है कि नहीं? तो वो हिसाब से वधदा जा रहा, साह घटते जाते पे। हुण मैनूं दसो किहड़ा सियाणा ऐसा धंधा करदा जिहदा प्रिंसीपल ही लुटिया जाए तो ब्याज वधदा जाए? क्योंकि आम तौर पर यह आस हुंदी है कि जदों मेरा ब्याज दिता जाएगा मेरा प्रिंसिपल वापस आ जाएगा।
ਆ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹੀ ਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਵਿਆਜ ਹੀ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਚਪਨਾ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਧੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? मोहे ऐसे बन जस्यो नाही ने काज, जय घटे मूल नित बड़े ब्याज रहाओ, सात सूत मिल बन यकीन। कहते माया दे विच की कीता है? सात सूत, सूत का मतलब है तरीके, धागा, ऐ सूत्र च गल आ गई। तरह तरह तरीकों के नाल इको धंधा इंसान करी जा रहा है। केड़ा धंधा? कर्म भावनी संगलीन, कहते आ धंधा करता पिया अपनिया आशानावां दा साथ लैके ते कर्मां दे बीज बोई जा रहे हैं। हुण वो बीज जिहड़ा अज बोया है उहदा फल कदी ना कदी ते आएगा। मैं अजे तक किसी भी शरीर दे कोलों ये गल नहीं सुनी कि जो मेरे नाल हो रहा है ये मेरा कसूर ते दसो जी, मैं कीता की, मेरी गलती की है इहदे विच, मैनू ये दुख क्यों मिल रहा है? हर इंसान पूछता जे, असी भी पूछने हैं मेरे नाल ये क्यों हो रहा है? भावें समाज वालों हो रहा है, भावें परिवार वालों हो रहा है। असी सवाल करतार कोल लै जाने, मैनू दस मैं तेरा की गवाया। मैं बचपन में यह गीत बड़ा गाया करता सी, मैनू दस खां खुदाया तेरा की मैं गवाया, मेरे रोंदे होए दिल ते तैनू रहम ना आया। बड़ा रो के गाया करता, कला बाजा लैके बह जाना ते नाले रोई जाना नाले गाई जाना। आ हुण समझ आई, हैरान होना। तदे पंजाब च कहावत बन गई सी, अग बलदी रोटियां पका के ते अकल आउंदी उम्र गवा के। क्योंकि उन्होंने दिनों च गैस वैस तो कोई नहीं होंगी, मिट्टी के तेल वाले अजे स्टोव वगैरह आए नहीं सी, ते जनानियां की करदियां सी, लकड़ा चुल्हियां च पा के ते फूका मारी जानियां, लकड़ गिल्ली हुंदी सी, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਲੇ ਲੱਕੜ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਲੱਕੜ ਸੁੱਕੀ ਅੱਗ ਬਲ ਪਈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤਾਂ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਜਨਮ ਗਵਾ ਕੇ। ਜੇ ਇਹ ਅਕਲ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ कदी ਉਹਨੂੰ शिकायत ना करदा, मेरे रोंदे होए दिल ते तैनू रहम ना आया। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। बुढ़ापे विच बैठे भी यही कहते भाई मैं की गवाया है, मैं संसार का की गवाया है, मैं परिवार का की गवाया है, मेरे नाल ये हो क्यों रहा है, मैनू इन्हां दुखी दुनिया क्यों करती पई है, मैनू ऐसे बोल कबोल क्यों गए जा रहे हैं। कबीर जी जवाब दे रहे हैं, कहते भोलिया कदी बीज बोया सी तो उस कर्म का, पर हुण भुल गए।
कि जो कट रहे हैं ये तेरा बीज सी, पर तू अजे भी नहीं झुकदा, अजे भी अपनी जिम्मेवारी नहीं लैंदा। फरीद जी ने एडा झटका दिता, फरीदा लोड़े दाख बजूरियां किकर बीजे जट, हन्ने उन कटाए दा पैदा लोड़े पट। तेनू उन दा कंबल मिल गया, तू रेशम नूं लभदा फिरदा ते बीज काहदा बोया सी, तू बजूरी दाख लभदा फिरदा, बीज तेरे कोल किकर दा। कसूर फल देने वाले बंद कर रहे, अपने बीज वाल वेंदा नहीं। तो कबीर जिस ने सानू अज क्या, साध सूत मिल बन यकीन कर्म भावनी संगलीन। अपने उन्हां कर्मां नूं वेख, ये तेरे नाल नाल तुर रहे ने, ये फैसले तू कीते हुए ने। और फैसले किथे कीते, लै मैं तेनू जे नहीं याद ते दस देना है। तीन जगाती कर तरार, जगाती होंदे ने टैक्स लैण वाले। ये तीन कौन है? जितने कर्म कर रहे हैं असी इन्हां तिन्नां दे विच कर रहे हैं। किहड़े? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। चौथे गुण का बीज ही है नहीं, चौथे गुण बारे सोचिए ही नहीं, विचार ही है नहीं, ध्यान ही नहीं उस पासे। जितने बीज बो रहे हैं इन्हां तिन्नां दे विच बो रहे हैं। जिहड़ा तमो च बो रहा है वह भी कहता देखो जी मैं अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, परिवार लिए कर रहे हैं, इन्हां दा ही भला कर रहे हैं। जिहड़ा रजो विच बो रहा है कहते जी देखो समाज की सेवा करते रहे हैं, मैं भांडे मांजे नहीं आण के, पानी वरताया नहीं लंगर च मैं। जिहड़ा सतोज गुण कह रहा हो कहना देखो जी गरीबां नूं रोज रोटी खवाना, मैं तो बिना गरीब नूं रोटी खवाए तो कभी रोटी खाधी ही नहीं। ब्रह्म ज्ञानी ने कहा तेनू पता नहीं लगता, कर्मी आवे कपड़ा, तेनू पता नहीं लगता। इन्हां तिन्नां अवस्थावां दे विच बीज बोया होया तेनू वापस ही लिया सकता है, होर शरीर ही लिया सकता है, होर कपड़ा ही दे सकता है। जिहड़ा बीज चौथे पद विच तुरिया पद दे विच बीजेगा ओहदा कुछ तेनू भला हो सकता, दूजे दा नहीं होना। कर्म भावनी संगलीन, तीन जगाती कर तरार, चलो बन जारा हाथ झार। कहते फिर होना ही तेरा ਉਹ ਧੰਦੇ ਵਾਲੇ जे इन्हां तिन्नां दे विच धंधा करदा पिया, जिदन इत्थों चलिया ये सारे दे सारे बीज इत्थे रह जाने, हत्थ तोड़ के तुर पाएगा ते फिर पिछे वेखेगा वो मौका ही दिओ जी, एक होर मौका दे दिओ। ते गुरबाणी विचों आवाज आ गई, चल दर हाल दीवाने बुलाया, तुर फरमान दरगाह का आया। हुण ते वीरा चल, हुण ते तेरा पैर इस पासे रह जाए बस दरवाजे ते भावें इस पासे रह जाए, हुण ते इत्थों इस तरह ही चल। वो कहता थोड़ा जिहा मौका होर दे दो, कहता सुबह नमाज गुजारो, कहता मैं कल ही जाके नमाज पढ़ना, मैनू मौका तो दे दे। मैं नहीं पढ़ी सारी उम्र, कोई गल नहीं, मैनू पता लग गया मैनू नमाज पढ़नी चाहिए, थोड़ा जिहा मौका होर दे दे। मौका जिहड़ा देना सी वो दे दिता।
सदे ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं जे तू परमात्मा की छोटी जी आवाज़ नहीं सुनता ना, विस्पर नहीं सुनते ना, कन्ना च फुसफुसी करनी, कहते जे तू वो आवाज़ नहीं सुनता ना, हुण तेरे सिर ते उन्हें इट्टां सुट्टनियां शुरू करनियां, तां तैनूं जागना, तां तैनूं अकल। विस्पर नहीं सुनता तू ओदी, ऐ विस्पर है, ऐ छोटी जी फुसफुसी है साडे कन्नां विच, ये असां सुननी नहीं। फिर उन्हें दुखों का पहाड़ शरीर ते सुट देना, तो फिर की होएगा? दुख दारू, वो दुख तो साडा दारू बनेगा, पर आ जिहड़ा सुख है ये दारू नहीं बनता पिया, ये तो सानू सगों मिठी गोली खिला के होर सवाई जाता। देखो जी बड़ा कम सी, पर असा संगत विच जरूर गए हैं, हाजरी जरूर लगवा के आए, बड़ी मिठी गोली खाधी, कथा सुन के आए, और इस तो ज्यादा की करना सी, कीर्तन सुन के आए हैं, और इस तो ज्यादा की करना सी, संगत विच लंगर की सेवा की है, कारपेट ते झाड़ू मारिया है, वैक्यूम दिता है, सारे काम करके, इस तो ज्यादा गृहस्थी इंसान इस तो ज्यादा की कर सकता है जी? ओ भोलिया जी नूं क्यों पुछना पिया, जिहड़ा तेरा प्यो कोल बैठा है इहदे क्यों नहीं पुछदा, मैनूं होर की करना चाहिए? तो जो प्यो को पूछेगा उन्हें आवाज देनी है, अवर करतूत सगली जम डाने, गोबिंद भजन बिन तिल नहीं मान। की करके हैं तू ऐ कीता ही? जब हो तो एको नामा अवर निराफल कामा, कोई एक्सेप्शन छड़ी है? ਉਹਦੇ ਕੋਲ तो पुछना नहीं, प्रचारक कोलों पुछ लिया जी होर की करिए, तो प्रचारक की कहता जी तुहाडे वर्गा ते गुरमुख मैं अजे तक मैं सारी दुनिया फिरी है, तुहाडे वर्गा ते गुरमुख मैं वेखिया ही नहीं। तुसीं सानूं अपने घर बुलाओ ना, असीं तुहानूं उत्थे आके तुहानूं होर की करना चाहना, नाले कीर्तन सुणावांगे, नाले तुहानूं वो दसांगे, तुसीं संगत इकट्ठी करो अपने घर। सानू मिठी गोली मिल गई, तो उन्हां मिठियां गोलियां खादियां दा की फैसला होया? तीन जगाती करत रार, चलो बनजारा हाथ झार, पूंजी हिरानी बनज टूट। पूंजी सारी सारी इन्वेस्टमेंट, हैरानी जुए च हार दी, दाव ते लगा दी, सारे दा सारा कुछ हार के तुरया, पूंजी हैरानी बनज टूट, व्यापार सारा कुछ इत्थे ही रह गया। क्यों? दै दिस टांडो गयो फूट। आ जड़ा भांडा सी जिहदे विच ये दसे दे दसे पंज कर्म इंद्रियां ते पंज ज्ञान इंद्रियां धंधा करनियां पईआं सी, वो भांडा ही टुट गया। तो जदों भांडा टुटदा की हुंदा फिर? कर्म इंद्री इत्थे जला दी जाती है या दबा दी जाती है, संस्कार जिहड़े ने वो अगे तुर जाते हैं, जिहड़ा काम करने वाला सी वो रह गया। कह कबीर मन सरसी काज, सरसी का मतलब है सवरना, ठीक हो जाना, सर जाना। भोलिया जिस काम आया है वो काम सही हो सकता है, तैनू उसने ये निकलने का रास्ता दसिया है,
ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ? ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੋ ਤਾ ਭਰਮ ਭਾਈ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਿੱਖ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ, ਅਭਿਆਸ ਕਰ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦੱਸੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਅਰੇ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਵਿਛੜਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਬੈਸੀਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦਰਗੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪ ਹੈ ਉਹੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੇਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁੜਨਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵਖਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਨੇਕਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ। तो मैनू अजे तक मेरे एक मित्र की गल याद है। उन्होंने अपने बच्चे नूं गल दसी सी, जदों वो अपने जवानी विच धंधा लभ रहे सी ते किसी ने उन्होंने दसिया पुत्र तू पढ़ाई लिखाई करके की करना, जे धंधा कमाउणा ही ते आ वेख किन्ना काम ही इहदे विच। बैठे ने संगत उन्होंने पता जिन्होंने मेरी गल समझी की कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई करके, आ वेख बाबियां कोल किन्नी दौलत है, तू दौलत ही कमानी है ना, ते बाबियां दे पिछे दौलत तुरी फिरदी है। एकड़ा के हिसाब नाल वो जमीनां खरीदते हैं। मैं एक बाबे दे मूहों आ गल्लां पिछले हफ्ते सुनिया जे, तुहाडे नाल साझियां करा। उस बाबे नूं किसी ने कहा जी साडे पिंड विच आके दीवान लगाओ, ए पूरा हफ्ता असीं पंडाल सजावांगे तुहाडे लई और तुहाडे लई 31,000 रुपया भेटा है। ते ओ बाबा उस नूं कहंदा मेरे नाल 5 कारां चलदियां ने, मैं जिथे जाना। तुहाडे पिंड ते आउण जाण दा पेट्रोल दा एक कार दा खर्चा 3,000 रुपया है। तुसां 3 चक्कर लगाउण लई क्या है? ਇਹਦਾ मतलब एक कार का सिर्फ पेट्रोल का खर्चा ही 9,000 रुपया है, तो 5 कारां का कितना हो गया? 45,000। तो तू मैनू 31,000 भेटा दे रहे, मेरे ते एहसान कर रहे। ऐ उसका मैथेमैटिक्स सी, इंटरनेट से जाके सुन लो। अपनी जबानी दस रहा कि मैं आ गल कही उसनूं जिन्हें सारे मेरे जथे नूं बुलाया। और वो सवाल करता है सारी संगत बैठी, आ जिहड़ी एकड़ा दी जमीन है और एदा जिहड़ा खर्चा है, आ जिहड़ा तुहाडे दीवान दे विच
ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੱਖੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਜੀ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟੂਰ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ। ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੱਜੇ ਬਈ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਸਰਸੀ ਕਾਜ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੌਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਸੁਧਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੋ। ਜੇ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਭਰਮ ਭਾਜ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਲੇ ਦੀ ਇਹੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਵਰਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹੋਰ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵਸਣ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਹਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ। ਕਦੀ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕੰਨ ਖੋਲ, ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ ਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਡੇ ਦੇ ਲੰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ।